हेलो दोस्तों, लेजी टेल्स पे आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हम वही सीन देखते हैं। डाओ और कॉर्न स्टोर रूम में छुपे हुए थे और मिस्टर प्रनोत उन्हें मारने के लिए ढूंढ रहे थे। मिस्टर प्रनोत यहाँ अपनी कहानी जारी रखता है और बताता है, मैंने उस बुढ़े बोनम के लिए बहुत कुछ किया पर उसने कभी भी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया और सारा केमावत ग्रुप भी तुम्हारे और चोर के नाम कर दिया। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है फर्स्ट एपिसोड में जब डाओ म्यांमार में किडनैप हुई थी, वो भी मिस्टर प्रनोत ने ही करवाया था। यहाँ मिस्टर प्रनोत बोलते हैं, तुम हमेशा ही बच जाती हो पर आज बच नहीं पाओगी। अब जिस तरह सच्चाई डाओ के सामने आ रही थी वो और भी हर्ट हो रही थी। फिर कॉर्न मिस्टर प्रनोद को पीछे से मारकर डाओ को स्टोर रूम से लेकर भाग जाता है, पर यहाँ कॉर्न को गोली लगने की वजह से उसकी कंडीशन भी खराब हो रही थी। फिर ये दोनों खुद को एक कमरे में छिपा लेते हैं, पर मिस्टर प्रनोद दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और कॉर्न को शूट कर देते हैं। फिर मिस्टर प्रनोद कॉर्न को बोलता है, तुम तो मरना ही डिजर्व करते हो, तुमने तो मेरा सारा प्लान खराब किया है। कॉर्न मिस्टर प्रनोद को बोलता है, तुमने ही मेरे भाई सिवात को मारा है ना। तो मिस्टर प्रनोद समझ जाते हैं ये सिवात नहीं, उसका जुड़वा भाई कॉर्न है। पर यहाँ मिस्टर प्रनोद बोलता है, मैंने उसे नहीं मारा है, पर अगर वो मरा नहीं होता तो मैं ही उसे मारता। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मिस्टर प्रनोद ने ही सिवात को मैटनी से ब्रेकअप करके मिसिस चोर का साइड लवर बनने को कहा था और बोला था, अगर तुम चोर को अपने लिए फॉल इन लव करवा लोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। पर कॉर्न को यह ट्रस्ट नहीं होता सिवात ने पैसे के लिए ये सब किया है, तो वो मिस्टर प्रनोद को बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ मिस्टर प्रनोद ये भी बताते हैं वो सीक्रेट क्लिप सिवात ने खुद ही रिकॉर्ड की थी। तो कॉर्न बोलता है, अगर ये सच है तो सिवात तुम्हें वो क्लिप क्यों नहीं दे रहा था। इस पर मिस्टर प्रनोद बोलता है, क्योंकि वो सिवात बेवकूफ था, वो सच में ही चोर से प्यार करने लगा था। ये सुनकर कॉर्न मिस्टर प्रनोद की ओर बढ़ने लगता है तो मिस्टर प्रनोद उसे दोबारा गोली मार देते हैं। फिर मिस्टर प्रनोद वहां डर कर बैठी हुई डाव को शूट करने लगता है, पर कॉर्न मिस्टर प्रनोद को पकड़ लेता है और उनके बीच में फाइट होती है और वो लड़ते हुए बैल्कनी तक पहुंच जाते हैं। यहाँ मिस्टर प्रनोद बोलता है, आज मैं डाव और तुझे तुम दोनों को ही मार दूंगा। इस पर कॉर्न मिस्टर प्रनोद को बैल्कनी से नीचे गिरा देता है और साथ ही खुद भी वहीं बेहोश हो जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डाव ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट कर रही थी, तभी वहां में एक और चैट भी आते हैं तो डाव उनसे बोलती है, कॉर्न ने आज भी मुझे सेव किया, ये बोलकर इमोशनल हो जाती है। फिर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और बताते हैं, हमने गोलियां बाहर निकाल दी है। तो मेक डॉक्टर से पूछता है, क्या कॉर्न अब ठीक है। तो डॉक्टर बोलते हैं, पेशेंट का बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया है, अभी हम उनकी कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। दूसरी ओर हॉस्पिटल में मिसिस चोर को इंजेक्शन लगाने वाला पर्सन बताता है, ये सिर्फ मल्टीविटामिन के इंजेक्शन हैं। और फ्लैशबैक से हमें पता चलता है थाडा के पापा ने उस पर्सन को मिसिस चोर की हेल्प करने के लिए पैसे दिए थे। ये सब बताकर वो पर्सन वहाँ से चला जाता है और मिसिस चोर को ये जानकर खुशी होती है। आगे डाओ थाडा के पापा की फ्यूनरल में जाती है और उन्हें उसकी लाइफ सेव करने के लिए थैंक यू बोलती है। फ्यूनरल से बाहर आकर डाओ थाडा से पापा के बारे में पूछती है तो थाडा बताता है, मेरे पापा मिसिस चोर के लिए काम करते थे, क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफादर मिस्टर बोनम ने मेरे पापा की बहुत हेल्प की है और मिसिस चोर के कहने पर ही पापा उस दिन वहाँ आए थे। फिर थाडा और डाओ मिस्टर प्रनोद के पास हॉस्पिटल जाते हैं। मिस्टर प्रनोद उनसे डेचा के बारे में पूछता है तो थाडा उन्हें बता देता है डेचा अब मर चुका है। ये सुनकर मिस्टर प्रनोद रोने लगते हैं और डाओ को बोलते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, और डाओ को हर्ट करने के लिए उठने लगते हैं। तो डाओ उन्हें बताती है, अब आपकी लोअर बॉडी सच में ही पैरालाइज हो गई है। दूसरी ओर यहाँ कॉर्न की कंडीशन खराब हो गई थी तो डॉक्टर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच कॉर्न को सपने में सिवात दिखाई देता है। कॉर्न यहाँ सिवात से बोलता है, पहले तो मैं इस बात पे ट्रस्ट कर ही नहीं पा रहा था, वो वीडियो तुमने ही रिकॉर्ड की है। तो सिवात बोलता है, पर अब तो सभी सच जान चुके हैं। कॉर्न फिर बोलता है, अब मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। इस पर सिवात उसे बोलता है, अभी तुम रेस्ट नहीं कर सकते, और इसी के साथ कॉर्न की कंडीशन भी नॉर्मल हो जाती है। आगे कॉर्न को होश आ गया था, पर यहाँ डाओ कॉर्न को बोलती है, मैं डैड को माफ करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को उनकी तरह रिवेंज लेने में वेस्ट नहीं करना चाहती। कॉर्न इस पर डाओ को बोलता है, तुमने सही डिसीजन लिया है। पर उस टाइम वहाँ थाडा की एंट्री होती है और वो उन दोनों को बताता है, हमें डेचा के अगेंस्ट सारे प्रूफ मिल गए हैं, उसने ही डॉक्टर वीरा को मारा है, और साथ ही मिसिस चोर और डाओ पर अटैक भी उसी ने किए थे। पर सिवात को मिस्टर प्रनोद और डेचा ने नहीं मारा है। फिर कॉर्न मिस्टर प्रनोद की बात भी याद करता है, उस रात उन्होंने भी यही कहा था, सिवात को उन्होंने नहीं मारा है। ये जानकर कॉर्न भी सोच में पड़ जाता है, अगर मिस्टर प्रनोद नहीं तो सिवात का मर्डरर कौन है। आगे थाडा पुलिस स्टेशन में अपने जूनियर से बोलता है, मिसिस चोर को मिस्टर प्रनोद ने ड्रग्स दिए ताकि वो मेंटली अनफिट हो जाएं, पर मिसिस चोर जैसी पर्सन इतनी आसानी से किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करती। उसी टाइम थाडा कांस्टेबल को कॉर्न का बैकग्राउंड चेक करने को कहता है। यहाँ हमें मैटनी को दिखाया जाता है, जो न्यूज में इस केस को देखकर खुद जेल जाने से डर रही थी और पुलिस से बचने के लिए यहाँ से भागने की तैयारी कर रही थी। तभी घर की डोरबेल रिंग होती है। मैटनी डरते हुए दरवाजा खोलती है, कहीं पुलिस ना हो, पर वहाँ तो कॉर्न आई थी। दूसरी ओर थाडा इन्वेस्टिगेशन करते हुए कॉर्न के घर पहुँच गया था और घर में उसे कॉर्न की तो नहीं पर सिवात की एक नर्स के साथ फोटो मिलती है। दूसरी ओर यहाँ मैटनी कॉर्न को घर के अंदर ले आती है, पर यहाँ कॉर्न तो मैटनी को ही चाकू मार देती है। मैटनी बोलती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो कॉर्न बोलती है, तुमने मुझे पहचाना नहीं। यहाँ कॉर्न मैटनी को कुछ बताती है तो मैटनी भी कॉर्न की असल आइडेंटिटी पहचान जाती है और उसे माफ कर देने को कहती है, पर कॉर्न तो मैटनी को वहीं मार देती है। फिर यहाँ पुलिस भी पहुंच गई थी। कांस्टेबल थाडा से बोलता है, मैटनी केस की लास्ट विटनेस थी, इसे किसने मारा होगा। तभी थाडा को मेक की बात याद आती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है, थाडा उस फोटो को लेकर मेक के पास गया था। मेक उस फोटो में सिवात और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पिम को पहचान जाता है। थाडा मेक से पूछता है, ये पिम किस तरह की पर्सन थी। तो मेक बताता है, पिम बहुत ज्यादा
पॉसेसिव गर्लफ्रेंड थी। वो सिवात को किसी भी और लड़की से बात करने नहीं देती थी, पर मैटनी भी सिवात को बहुत लाइक करती थी, तो मैटनी ने उन दोनों का झूठ बोलकर ब्रेकअप करवा दिया था। और फिर ब्रेकअप के बाद पिम अचानक से गायब हो गई थी। ये याद करके थाडा समझ जाता है मैटनी को किसने मारा है, और फिर वो अचानक वहाँ से भागता है। दूसरी ओर हॉस्पिटल में कॉर्न और डाउ को दिखाया जाता है। तभी उन्हें कॉल आती है जिसमें डॉक्टर डाउ को कॉर्न के केस के बारे में बात करने के लिए मिलने बुलाते हैं। पर डाउ के जाने के बाद ही क्वान नर्स के गेटअप में कॉर्न के रूम में आती है और उसे इंजेक्शन लगा देती है। डाउ डॉक्टर के कैबिन में जाती है पर उसे वहाँ डॉक्टर नहीं मिलते हैं। उसी टाइम थाडा डाउ को कॉल करता है और उसे कॉर्न के पास जाने को कहता है। इंजेक्शन लगाने के बाद कॉर्न को गन से शूट करने ही वाली थी, पर उसी टाइम डाउ भी वहाँ रूम में आ जाती है, तो कॉर्न रूम से चली जाती है। कॉर्न के जाने के बाद डाउ कॉर्न से पूछती है तुम्हें कॉर्न ने कुछ किया तो नहीं। इस टाइम तक कॉर्न को इंजेक्शन का इफेक्ट होने लगा था, तो वो डाउ को इंजेक्शन के बारे में बता देता है। फिर डाउ कॉर्न को बता देती है वो कॉर्न तुम्हें यहाँ हर्ट करने ही आई थी, और डाउ कॉर्न को लेकर वहाँ से भागने लगती है। पर कॉर्न भी उन्हें भागते हुए देख लेती है और उन दोनों का गन लेकर पीछा करना शुरू कर देती है। फिर भागते हुए ये तीनों हॉस्पिटल के टेरेस पे पहुंच जाते हैं, तो कॉर्न इन दोनों को यहाँ गन पॉइंट पे ले लेती है और कॉर्न को बोलती है क्यों मुझे पहचाना नहीं। पर फिर बोलती है हाँ तुम मेरे इस नए ब्यूटीफुल चेहरे को देखकर मुझे कैसे पहचान पाओगे। कॉर्न को सिवात की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पता था, इस वजह से कॉर्न पिम को यहाँ पहचान जाता है। डाउ पूछती है ये पिम कौन है। कॉर्न बताता है सिवात की एक्स गर्लफ्रेंड। फिर यहाँ पिम बोलती है मुझे तुम माफ कर देना, मैंने ही तुम्हें स्टैब किया था। पर ये सुनकर तो कौन हैरान होता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है उस दिन उन गुंडों के जाने के बाद कौन वहाँ आई थी और सिवात को स्टैब कर दिया था और कहा था तुमने मुझसे ब्रेकअप इन सुंदर और अमीर लड़कियों के लिए ही किया था ना, इसलिए तुम मरना ही डिजर्व करते हो। फिर कॉर्न गुस्से में बोलता है मतलब तुम थी जिसने सिवात को मारा था। ये सुनकर कॉर्न भी हैरान होती है, तो डाउ कॉर्न को बताती है ये सिवात नहीं कॉर्न है। पहले तो ये जानकर कॉर्न भी कुछ नहीं बोल पाती, पर फिर बोलती है तुम जो भी हो सिवात या कॉर्न तुम्हें आज मरना होगा। ये बोलकर कॉर्न को शूट करने ही लगती है, पर यहाँ मिसिस चोर आकर कॉर्न को ही शूट कर देती है। फिर मिसिस चोर कॉर्न से आकर पूछती है क्या ये सच है तुम सिवात नहीं हो, तो कॉर्न इस पर हाँ बोलता है। पर इसी बीच कॉर्न भी मिसिस चोर को शूट कर देती है और अपना दम तोड़ देती है। आंट चोर को गोली लगने पर डाउ रोने लगती है और आंट चोर को डॉक्टर के पास चलने को कहती है, पर आंट चोर डाउ को रोकती है और इतने दिन तक सिवात के लिए उनकी फीलिंग्स को जगाए रखने के लिए कॉर्न को थैंक यू बोलती है। फिर मिसिस चोर बोलती है सिवात भी मेरा वेट कर रहा होगा और डाउ को केमावत ग्रुप को सेफ रखने का कहकर दम तोड़ देती है। फिर हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है। मेक चैट के पास आकर उसे कॉर्न से मिलने के लिए हॉस्पिटल चलने को कहता है। इस पर चैट बोलती है मेरी डाउ से पहले ही बात हो गई है, वो दोनों सेफ हैं। चैट यहाँ मेक को बोलती है इतनी सारी डेथ्स के बारे में सुनकर मुझे लगता है हमें लाइफ में हर काम जल्दी कर लेना चाहिए। लाइफ का कोई भी भरोसा नहीं है, कब चल जाए पता नहीं। चैट ने जो कहा था मैं उसी के बारे में सोच रहा था और फिर सबके सामने चैट को कंपनी के बाहर लाता है और चैट को आई लव यू बोल देता है। अचानक से ही ये सुनकर चैट भी हैरान होती है, तो मेक साथ ही नी डाउन होकर चैट को शादी के लिए पूछता है। चैट यहाँ पूछती है क्या तुम्हारे पास प्रपोजल रिंग है, तो मेक घबराता हुआ बोलता है नहीं, मैंने सुबह नहीं सोचा था मैं तुम्हें आज प्रपोज करूंगा। तो चैट यहाँ पेन से ही मेक की फिंगर पे रिंग बना देती है और शादी के लिए मान जाती है। फिर यहाँ कंपनी में सभी इन दोनों को किस करने को कहते हैं। फिर ये दोनों सबके सामने किस करते हैं। आगे सिवात और मिसिस चोर का फ्यूनरल दिखाया जाता है। मॉम सिवात और मिसिस चोर को अगले जन्म में भी सोलमेट्स बनने को कहती हैं। फिर बाहर आकर कॉर्न डाउ को बोलता है मिसिस चोर की सोसाइटी में रेपुटेशन है, पर रेपुटेशन की चिंता ना करते हुए सिवात और मिसिस चोर का फ्यूनरल एक साथ करने के लिए कॉर्न डाउ को थैंक यू बोलता है। इस पर डाउ बोलती है इन दोनों लवर्स को एक साथ रखने का मेरे पास यही एक रास्ता था। आगे फिर डाउ अच्छे से कंपनी को संभालती है और सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से प्रॉमिस करती है हम सब मिलकर केमावत को नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाएंगे। पर दूसरी ओर कॉर्न घर में दोबारा से अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ डॉक्टर मॉम और डाउ को बताते हैं हमें कॉर्न की जल्द से जल्द सर्जरी करनी होगी और साथ ही उन्हें बता देते हैं सर्जरी से पेशेंट की लाइफ को रिस्क हो सकता है। आगे फिर कैफे में चैट और मेक अपनी शादी के कार्ड सिलेक्ट करने के लिए डाउ के साथ बैठे हुए थे, पर यहाँ चैट और मेक डाउ की सैडनेस नोटिस कर लेते हैं। फिर डाउ उन्हें अच्छे से शादी की तैयारी करने को कहकर वहाँ से चली जाती है। डाउ यहाँ सैड इसलिए थी सर्जरी के बाद कॉर्न डाउ को बिना बताए ही कहीं चला गया था। डाउ के जाने के बाद चैट मेक को बोलती है मुझे पता है तुम जानते हो कॉर्न कहाँ है। चैट बोलती है कॉर्न कहाँ है, अगर तुम ये डाउ को नहीं बताओगे तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इस बात पे दोनों दोबारा से लड़ना शुरू कर देते हैं। ये बिकरिंग कपल तो कभी नहीं सुधरेगा। आगे डाउ भी कॉर्न की विलेज पहुंच जाती है और मॉम से मिलकर बोलती है मेक ने मुझे बताया कॉर्न यहाँ आपके साथ है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सर्जरी के बाद कॉर्न को दिखाई देना बंद हो गया था, तो कॉर्न मेक को बोलता है डाउ ने अपनी लाइफ में पहले ही बहुत सफर किया है, मैं नहीं चाहता डाउ मेरे साथ आगे भी अपनी लाइफ में सफर करे, इसलिए कॉर्न डाउ को बिना बताए ही गायब हो गया था। फिर हमें कॉर्न को दिखाया जाता है जो चलते हुए गिरने वाला था, तो डाउ उसे संभालती है। यहाँ डाउ के बिना कुछ बोले ही कॉर्न उसे पहचान जाता है और बोलता है मुझ जैसे ब्लाइंड पर्सन के साथ तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। इस पर डाउ बोलती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम अभी जैसे भी हो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। फिर
कॉर्न यहाँ डाओ की बात मान जाता है और फाइनली ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप ये ड्रामा आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।